वाराणसी से बड़ी धर्म खबर। श्री काशी सुमेरु पीठ के पीठाधीश्वर शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती महाराज का बड़ा बयान। माघ माह में जप, होम और दान को बताया अत्यंत फलदायी। कहा, इन तीनों को जीवनचर्या में शामिल करना अनिवार्य। सूर्योदय से पूर्व स्नान करने का विशेष पुण्य बताया। माघ में दान करने से कई जन्मों के पाप नष्ट होने का दावा। भगवान विष्णु के स्तोत्र पाठ से विशेष कृपा मिलने की बात। उत्तरायण काल में आने वाला माघ माह आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र, व्रत, तपस्या और मोक्ष प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ महीना बताया। पुराणों में वर्णित माघ माह को धर्म और साधना का स्वर्ण काल बताया। महाकुंभ के बाद फिर एक बार माघ मेला की भीड़ प्रयागराज में जुट रही है। सैकड़ों लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं। ये सतयुग से याज्ञवल्क्य भारद्वाज विश्व की परिस्थितियों पर प्रयाग में चिंतन मनन मंथन करते थे और माघ पौष पूर्णिमा जो पुख नक्षत्र से युक्त होती है और माघ नक्षत्र से युक्त माघ पूर्णिमा तक एक मास पर्यंत वहाँ कल्पवास कहते हैं। और कल्पवास में गंगा यमुना अदृश्य सरस्वती के तट पर जो कल्पवासी 20 लाख लमसम हैं, वहाँ 25 लाख, एक समय भोजन, 3 समय स्नान, भूमि शयन, तुलसी का वृक्षारोपण और जौ बोना कि भविष्य में उनकी फसल आदि कैसे होगी, नियम व्रत साधना का व्रत लेकर भूमि में शयन करते हुए 12 बेणी माधव, हनुमान जी, नागवासुकी, सोमेश्वर और दुर्वासा, जैसे दक्षिण में जो हैं सोमेश्वर हैं, पूरब में दुर्वासा हैं, उत्तर में पडिला महादेव हैं जो पांडवों द्वारा स्थापित हैं और पश्चिम में श्रृंगबेरपुर है। ऐसे 12 वहाँ रहकर पंचकोशी यात्रा प्रारंभ होती है और वहाँ के देवताओं का दर्शन कर और गंगा में स्नान कर किंचित धीता गंगा जललव कणिका पीता माघ मास पर्यंत रहते हैं, जिससे दिव्य ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और 4 युग जैसे बीतता है ऐसे उसको एक कल्प कहते हैं। तो एक महीना जो वहाँ 12 साल तक रह लिया तो उसको कल्प का मतलब स्वर्ग या ब्रह्मलोक, इंद्रलोक, जैसे सत्यम परम धीमहि सत्य लोगों की प्राप्ति का ऐसे विधान बताया गया है। दुनिया में जो परिस्थितियाँ निर्मित होती हैं, उत्पन्न होती हैं, उसको लेकर संत, महात्मा, ऋषि, विद्वान, विचारक विचार करते हैं और उसका निदान कि इन रास्तों में दुनिया के लोग अगर चलेंगे तो वहाँ शांति, सद्भाव, एकता का वातावरण निर्मित होगा। माघ मकर रवि गति जब होई, तीरथ पति ही आए सब कोई, देव दनुज के नर नर बेनी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। माघ मास में मकर में जब सूर्य का संचार होता है तो उत्तरायण की प्रतीक्षा भीष्म पितामह भी किए। सगर के 60,000 पुत्रों ने गंगा सागर में प्रतीक्षा किया और देव दनुज किन्नर संत मुनि महर्षि विश्व के लोग प्रयागराज में आते हैं। मज्जन फल पे खे तत्काला, काक हो जिम बकऊ मराला। जहाँ मज्जन करने से रत्नाकर जैसे क्राइम जराइम के आदमी का महर्षि वाल्मीकि बन जाता है। चरितम रघुनाथ से शतकोटि प्रविस्तरम, एक एक पुंसम महापातक नाशनम। जो गंगा का एक जल पिया और उनके पातक नष्ट हो गए, सरस्वती उद्भूत हुई। 100 करोड़ श्लोकों में राम के चरित्र का वर्णन किया। ये सब याज्ञवल्क्य के संवाद में आनंद रामायण, अद्भुत रामायण, भुसुंडी रामायण आदि में इसका निरूपण किया गया है। 100 करोड़ श्लोकों में राम के चरित्र का वर्णन किया। तो तीर्थराज की अलौकिक, अद्भुत, विलक्षण महिमा है जो वहाँ प्राप्त होता है।